गिरफ्तारियों से मसले सुलझते नहीं, मामलात मजीद बिगड़ते हैं। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात की मंजूरी के लिए बज़िद हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से माल बरदार गाड़ियां अड्डों तक महदूद होकर रह गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गिरफ्तारियों से मसले सुलझते नहीं, मामलात मजीद बिगड़ते हैं। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी दाखिल, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात की मंजूरी के लिए बज़िद ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से माल बरदार गाड़ियां अड्डों तक महदूद होकर रह गई हैं। तफसीलात बताने के लिए वसीम शहजाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी वसीम। मुल्तान की बात करते चले तो गुज़िश्ता 8 रोज से ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ताहाल जारी है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये देखिए, अभी लंबी कतार जो है वो ट्रक्स की यहां पर खड़ी दिखाई दे रही है रोड के दोनों किनारे। शहर मुल्तान में अड्डे जो हैं वीरान हैं, ड्राइवर जो हैं वो मौजूद नहीं, क्योंकि तू बढ़ती जा रही हैं। और बात करने के लिए जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हैं, वो उनका एक ही स्टांस है कि गिरफ्तारियां मसले का हल नहीं है, क्योंकि इनके मेन रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसकी वजह से हड़ताली कैंप खत्म हुए। अब अड्डे तो वीरान हैं, क्या हल है? फिर गिरफ्तारियां अगर हल नहीं तो हल क्या है? क्या समझते हैं? क्या ड्राइवर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हालात यूं के तू हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम हमारे साथ बैठ के हमारे साथ टेबल टॉक की जाए, हमारी सुनी जाए, ठीक है ना। ये नहीं हम कहते कि हम जो है ना कोई ड्राइवर जो है ना वो जाने के लिए तैयार है। वो ये सारी जायज जो हमारे मुतालबान है ना वो हमारे माने जाए, ठीक है ना। तो मुतालबात जो है वो माने जाएं। सर, मुश्किलात हैं क्या? अब तो खौफ की फिजा बढ़ती जा रही है। हड़ताली कैंप आप लोगों ने खत्म कर दिए, लेकिन हड़ताल अभी तक जारी है, ट्रक्स खड़े हैं बड़ी तादाद में। ड्राइवर की क्या जन में मुश्किलात हैं? ड्राइवर जब गरीब रोड पे निकलता है उसको 100 मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक वालों को अलग मिलता है, आर्टिस्ट सेक्टर को अलग मिलता है, पेट्रोलियम वालों को अलग मिलता है, मोटर वालों को अलग मिलता है। ड्राइवर का चलना इस टाइम बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बहुत भारी जुर्माने हो रहे हैं, ड्राइवरों के ऊपर पर्चे दे रहे हैं, FIR हो रही हैं। उसकी वजह से ड्राइवर गरीब तबका कहाँ जाए? वो इस वजह से रोड पे आ नहीं रहे, वो घर ही बैठे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारा कारोबार है ही नहीं, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, बिल्कुल बहुत परेशान है इस टाइम ड्राइवर। दिन ब दिन हालात मुश्किलात में हो रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है गवर्नमेंट से कि बैठ के जो मुतालबात जायज़ हैं वो हमारे माने जाएं, भारी जुर्माने ख़त्म किए जाएं। और ये जो 96 लाख अलग जो बंदा मर जाए वो 96 लाख, जिस गरीब की गाड़ी 20 लाख की है वो कहाँ से 96 लाख रुपए देगा? ये खत्म किया जाए। उसके बाद जाए गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए ना। गाड़ी तो एहतियात से चलेगा, बुरा वक्त जब आता किसी को बता के नहीं आता। इन ड्राइवर की कोशिश होती है कि वो तो कोई कीड़ी भी ना मरे, कोई जानवर को भी तकलीफ ना हो, वो इंसान को क्यों मारेगा? वो अल्लाह ताला जिसके जो नसीब में लिखा तो वो तो होता है, जिसकी मौत जान लिखी वो तो उसको आनी आनी। ड्राइवर की बहुत कोशिश होती है कि एहतियात से तहम्मुल से चलाए, मगर जब बुरा वक्त आता है किसी को बता के नहीं आता। गवर्नमेंट से अपील ये है कि ये जो 96 लाख वाला जुर्माना जो डाला इन्होंने कि ड्राइवर से अगर कोई बंदा मर जाए तो 96 लाख रुपए देगा, उस गरीब मालक की गाड़ी 20 लाख की भी नहीं होती तो वो 96 लाख रुपए कहां से देगा? जुर्माने जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इनका ये कहना है कि इस वक्त हमने अपनी गाड़ियां जो है वो खड़ी कर दी हैं, चाबियां ट्रांसपोर्टरों को देकर ड्राइवर जो है वो गायब है, अड्डे वीरान है। और इनका कहना हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुतालबात हमारे माने नहीं जाते। जब तक मुतालबात हमारे माने नहीं जाते। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के खिलाफ डेरा गाजी खान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी जारी है। जिला सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जिला इंतजामिया ने तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करवाई थी, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मजीद बताएंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के नफाज के खिलाफ डेरा गाजी खान के अंदर जो है हड़ताल 8वें रोज भी जारी है। और मुज़ाकरात जो हैं वो पिछले रोज जो है तय पाए थे हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो मुज़ाकरात फिर से कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद जो है हड़ताल आज भी जारी है। हमारे साथ ज़िले सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट के अब्दुल सलाम नासिर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा। इंतजामिया जैसे आपको पता है आए भी दो चार दिन पहले आए थे, DPO से भी हमारी मीटिंग हुई थी, वो कुछ संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। जैसे खाना पूरी होती है और आया मिला और बस खत्म, ये गलती पे है, इसी तरह नहीं होगा। अभी आपके सामने इंतजामिया DSP साहब आए थे, ये हमारे भाई हैं। हम आज कहना चाहते हैं, आज अगर हमारी जो लोकल जो इश्यूज है, अगर इंतजामिया जो DC साहब के लेवल के हैं, कुछ चीजें हमारे DC साहब के लेवल के हैं उसमें आते हैं,
कुछ पुलिस भी आते हैं। आज अगर ये लोग सीरियस नहीं लेते तो मैं दूसरा वाला काम आज करने जा रहा हूँ, सीधी बात है। मैंने ट्रांसपोर्टरों को भी आज बुला रखा है। गिरफ्तारी से क्या होगा? आपने बंदों को गिरफ्तार कर दिया, हमारा हड़ताल खत्म हो गया। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अमन पे यकीन रखते हैं, पुरअमन माहौल पे बैठे हुए हैं, तो आप हमें देश में क्यों लाना चाहते हो? जब तक कराची हड़ताल में है, अकेला मैं तो नहीं बैठा हुआ हूँ, हमारे अब आवाज आएगी कराची से। जो कराची के हमारे जो लीडरान हैं वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात उनके हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो ठीक है, और डीजी खान वाले अगर आज हमारे साथ संजीदा होकर बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो डीजी खान वाले इशू पे मैं आज रोड बंद करूंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि 2-4 दिन पहले जो है इंतजामिया के साथ जो है मुज़ाकरात हुए थे और इंतजामिया ने, लोकल इंतजामिया ने जो है इन्हें यकीन दहानी कराई थी कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात किया जाएगा, मुँह ज़बानी जो है ये मामला तय पाए थे। गहरी धुंध का राज बरकरार है। शिद्दत धुंध के बायस हद निगाह कम होकर 100 मीटर रह गई। महकमे मौसमियत के मुताबिक आज दिन भर धुंध के बादल छाए रहेंगे। दूसरी जानिब शहर की फिजा मुज़र सेहत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। सोहिरा तारिक से मजीद अपडेट लेंगे। जी सोहिरा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर का मौसम जो है वो यकसर बदल चुका है। गुज़िश्ता रोज़ से ही मुल्तान का जो मौसम है वो कुछ ऐसा है कि सुबह हो या रात हो या दोपहर हो, आसमान पर बादल छाए रहते हैं और धुंध का राज है। आज भी सुबह से ही सिचुएशन इसी तरह से है कि गहरी धुंध का राज जो है वो शहर में बरकरार है। सुबह के वक्त की अगर आपको सिचुएशन बताएं तो हद निगाह जो है वो 50 मीटर और फिर 50 मीटर थी, और इस वक्त जो है वो हद निगाह कम होकर 100 मीटर तक हो चुकी है। विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा जो है वो हो चुका है। दर्जा हरारत कम से कम जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि इस वक्त जो मौजूदा टेम्परेचर है वो 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ जो धुंध की सूरत हाल है उसके साथ साथ स्मोग और फिजाई आलूदगी भी बरकरार है। शहर की फिजा जो है वो आलूदा ही बताई जा रही है। आज भी मुल्तान शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर फिजाई आलूदगी ने डेरे जमा रखे हैं। ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोड है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो 462 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ वॉल्ड सिटी अथॉरिटी जो ऑफिस है, जो मुल्तान का अंदरून शहर का इलाका है, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस के पास जो है वो 352 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कुछ हद तक कम हुआ है, जो कि 158 पॉइंट्स पर आज रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त शहर में ठंडी और यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और शहरी जो हैं वो इस मौसम में उनको कहा गया है कि अगर ड्राइविंग कर रहे हैं या घर से बाहर हैं तो एहतियात का दामन जो है वो ना छोड़ें। ड्यूरिंग सफ़र जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मुल्तान का जो मौसम है वो इसी तरह से रहेगा। और इस वक्त मुल्तान में खुश्क सर्दी पड़ रही है, क्योंकि दिसंबर में भी बारिशें तो नहीं हुई हैं और जो कि मुतवक्का भी नहीं थी, लेकिन मौसम जो है वो एकदम ही तब्दील हो चुका है। सूरज जो है वो बादलों की आड़ में छुप चुका है और ठंडी हवाएं और धुंध ने दिसंबर को जहां मौसम सर्द किया है, वहीं पर यह मौसम दिखने में भी निहायत खूबसूरत और दिलकश मालूम हो रहा है। इसके साथ साथ आपको अगर बताएं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या टेम्परेचर रहा है, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवावी नमी का तनासब जो है वो 95% रिकॉर्ड किया गया है। जी, हवावी नमी का तनासब 95% रिकॉर्ड किया गया है। सुहीर, अपडेट करने का शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही नमूनिया ने बच्चों को निशाने पर रख लिया। छुट्टी के बावजूद बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया के 51 केस रिपोर्ट हुए। अस्पताल हुकाम का इजहार तशवीश कहा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 30, सरसादी कबासी अस्पताल में 21 बच्चे लाए गए। दोनों अस्पतालों में जेर इलाज 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता हफ्ते मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया के मजमूई तौर पर 180 से ज्यादा बच्चे रिपोर्ट हुए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही नमूनिया ने बच्चों को निशाने पर रख लिया है। छुट्टी के बावजूद बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया के 51 केस रिपोर्ट हुए हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 30, सरसादी कबासी अस्पताल में 21 बच्चे लाए गए।
मुल्तान में बढ़ती धुंध और स्मॉग के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को खबरदार कर दिया। शदीद धुंध के बायस फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करार। ट्रैफिक पुलिस की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुंध के बायस हादसा से बचने के लिए ड्राइवर्स को आगाही दी गई है। अहमद खान से मजीद अपडेट लेंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान किर्दनवा में धुंध का राज जो है वो बरकरार है। इसी वाले से मुल्तान में जो आने वाले दिन है उसमें भी शदीद धुंध पड़ने का इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं। इसी हवाले से मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो गाड़ियों वालों को, जो ड्राइवर्स हैं, उनमें जो है वो हदायत जो है वो दी जा रही हैं। धुंध से जो हादसात होते हैं उनसे बचाव के हवाले से इस वक्त हमारे से बात करने के लिए जो सर्कल इंचार्ज है सादावाला बाईपास चौक के जब्बार साहब, सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? यहाँ पर एडवाइजरी दी जा रही है, किस हवाले से जो है वो हदायत दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके फोग लाइट्स के हवाले से जो है लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं। ड्राइवर साहबान को रोक रोक कर हम समझा रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों के ऊपर वो येलो पेपर, जो लाइट्स के ऊपर येलो पेपर लगाएं, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि ये हादसा जो हैं इनको कंट्रोल किया जा सके और अवाम के जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ड्राइवर, इनसे बात करें। क्या समझते हैं, धुंध शदीद होती है, क्या हादसात का खतरा भी होता है, बचाव के वाले से क्या अमली इक़दाम कर रहे हैं आप? हम सर जी कर रहे हैं कि पीले फॉग लाइट है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अगर ज्यादा धुंध पड़ जाए तो हम गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, हम नहीं चलाते। अगर जब ज्यादा मुश्किल बन जाए तो फॉग लाइट इस्तेमाल करके ना वही हम अपनी गाड़ी को चालू करते हैं। इस वक्त जो है मुल्तान में भी मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद सस्ता ईंधन महंगा होकर आवाम की पहुंच से दूर हो गया। खुश्क लकड़ी और कोयले महंगे दामों फरोख्त होने लगे। खुश्क लकड़ी 200 रुपये मन महंगी होकर 1600 रुपये मन में फरोख्त होने लगी। कोयला 50 रुपये फी किलो महंगा होकर 150 रुपये फी किलो हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी, मुल्तान में सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही सस्ता ईंधन भी महंगा होकर आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। इस वक्त अगर खुश्क लकड़ी की बात करते चलें तो खुश्क लकड़ी की कीमत में जो है वो 200 रुपये मन का इजाफा हुआ है, जिससे जो है वो खुश्क लकड़ी 1600 रुपये मन फरोख्त की जा रही है। क्या कहेंगे, क्या मुश्किल? ये भाईजान जो ये लकड़ पड़ी है, पहले हम लेते थे 1000 रुपये मन, अब भाईजान हमें दे रहे हैं खान साहब ये 1600 रुपये मन दे रहे हैं। अब बताएं हम इसमें से चूल्हा अपना कैसे जलाएंगे? पहले था ये 1000 रुपये मन देते थे, अब जैसे सर्दियां आई हैं, गैस नहीं है तो इन्होंने लकड़ी 1600 रुपये मन कर दी है। तो टाल मालिक मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं ये लकड़ी इतनी महंगी क्यों हो चुकी है? भाईजान एक तो सैलाब की वजह से हुआ है और एक तो 1400 हम खरीदते हैं, तकरीबन 80 रुपये कराया, 1500 का हमको पड़ जाता है। तो ये पहले गालबन 1000 रुपये मन थी, 1000 रुपये मन लेता था, 1200-1300 बेचता था। अब ये सैलाब की वजह से कटाई नहीं हुआ, 3 महीने इसकी वजह से रेट चढ़ गया। 200 रुपये मन का इजाफा हुआ है लकड़ी में, जिससे जो है वो 1400 रुपये मन फरोख्त की जा रही है, जबकि कोयला 150 रुपये फी किलो हो चुके हैं। लोधरा में कोयले और लकड़ी का क्या रेट है, इस हवाले से जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दो रोज से लोधरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज्यादा से ज्यादा 23 रिकॉर्ड किया गया है। जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं अब अंगीठी जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए जो है वो सारिफीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। लोधरा में जो एलपीजी गैस है वो 320 रुपए किलो हो चुकी है, जबकि लकड़ी का ताजा रेट सर्दी की शिद्दत के बायस 1800 रुपए मन हो गया है और कोयला 150 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। इस महंगाई में सारिफीन का क्या कहना है, पहले सारिफीन से बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि स्टॉल मालिक, जो स्टॉल के मालिक हैं, उनसे बात करें कि वो इस महंगाई में क्या कहते हैं। लकड़ी इतनी महंगी है कि हमने जो लकड़ी तो नहीं ली, बिदाम ले ली है, इतनी महंगी लकड़ी हो गई है। गैस इतना महंगा है, कोई समझ नहीं आ रही है कितनी महंगाई है, क्या करें, चूल्हा नहीं जल रहा है। जी बिल्कुल, आपने जाना सार्फिन का कहना है कि लकड़ी नहीं खरीद रहे, लगता है कि बादाम खरीद रहे हैं। इस शदीद सर्दी में घर का चूल्हा जलाना नामुमकिन हो गया है। टॉल के मालिक भी जो है वो शिकवा कुना है इस महंगाई से, वो क्या कहते हैं, उनसे बात ये लकड़ी का काम सर्दी है नहीं और लकड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी है हमारे पास। पहले काम बहुत ज्यादा तो था, हमारा लकड़ी कोयले का बहुत रश होता था। इस साल जो है ना सर्दी है लेकिन काम नहीं है। कोयला भी हमारा दिन में 1 बोरी बिकती है और लकड़ी भी 2-3 मन वो काट रखी हुई पड़ी, वैसे बैठे कार है नहीं। पहले सर्दी होती थी, हर चीज बिकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह रश भी होता था, हर गाहक हर रश रहता था, मोटरसाइकिल बाहर भी बहुत रश होता था। ये रोज वाले आते थे हमारे पास पता करने के लिए भाई क्या रेट है कोयले का, किस तरह का।
इस साल लकड़ी भी वैसे पड़ी और कोयले का भी वैसे टिक लगा पड़ा है। आपने जाना कि एक तरफ सार्फिन महंगाई का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ टाल मालिक का ये कहना है कि इन दिनों में उनके पास शदीद रश होता था, लेकिन अब महंगाई के वक्त नजर नहीं आ रहे। हिमयर खान में महंगाई की रफ्तार को ब्रेक लग गई, सब्जियों की कीमतें जमीन पर आ गिरी। कल तक महंगी आज सस्ती सब्जी मंडी में कीमतों का बड़ा उल्टफेर। सब्जियां सस्ती हुई मगर किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक। जी आगाह कीजिएगा। जी हिमया खान की सब्जी मंडियों में मौसमियाती सब्जियां बहुत ज्यादा आ गई हैं। पहले जो सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होती थी, अब कहा जाए तो सस्ते दामों क्या मुफ्त में मिलने के करीब ही हैं। इतनी कम कीमतें हो चुकी हैं होलसेल मार्केट में। और जो टमाटर पहले 600 रुपये किलो तक था, अब जो सूरत हाल है वो मंडी में होलसेल कीमत उसकी 30 रुपये किलो है। जो प्याज 300 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा था, इस वक्त वो 40 रुपये 45 रुपये किलो में दस्तयाब है। आलू जो बहुत महंगा था, तकरीबन 150-200 रुपये किलो तक था, अब जो नया आलू है वो 50 रुपये किलो तक है और पुराना आलू 10 रुपये किलो तक उसका कोई खरीदा नहीं। गोभी इस वक्त ऐसी पोजीशन है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, 10 रुपये किलो में, मगर खरीदार ना होने के बराबर। जब मुकामी सब्जी आ जाती है तो कीमतें इतनी गिर जाती हैं कि किसान उन सब्जियों को बीजने के बारे में भी सोचने लग पड़ता है। सदर अंजुमन आड़तियाँ ग्रीन अलाइस सब्जी मंडी उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। मार्केट में मुकामी सब्जियां आती हैं तो फिर इस तरह के हालत है तो जिम्मेदार क्या करते हैं, उनको क्या क्या नुकसान होता है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको जो आपने जिस तरफ निशानदेही की है, बिल्कुल जब प्याज महंगा होता है तो इंतहा से ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि वो चंद एक ज़मींदारों के पास होता है, ज़्यादा काश्त उस वक्त नहीं होती। उसकी वजह ये होती है जैसे आज का दिन है, आज के दिन हमारी सब्जियां यहाँ पे बेतहाशा काश्त हुई हैं, क्योंकि गंदम का रेट पिछले सालों में कम होने की वजह से लोगों ने प्याज टमाटर और इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, तो इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी आगे हमें वैल्यू एडिशन नहीं आती। गवर्नमेंट हमें ऐसी सहूलियत दे ज़मींदारों को कि हम इसकी वैल्यू एडिशन कर सकें। तो अब जो गवर्नमेंट से हमारी यही है कि इस चीज़ों को हमें वैल्यू एडिशन के लिए कोई प्लांट्स दिए जाएं, हमें ज़मींदारों को इन इलाकों में हमारी लोकल, और ये ज़्यादा मसला में आता है पंजाब की जब फसल चलती है, हमारी लोकल जब फसल हिमयर खान से शुरू होकर फिर हम अपर पंजाब तक जाते हैं तो हमारे ये रेट्स कभी भी नहीं बने। अगर हम यही फसल बाहर की मंडियों तक पहुंचाने की टेक्निक यहाँ मुतारिफ करवा दें जो पूरी दुनिया में राइज है, तो हमारा ज़मींदार भी खुशहाल हो जाएगा और हमारे मुल्क में कभी 600 रुपये किलो टमाटर भी नहीं होगा, 300 रुपये किलो प्याज भी नहीं होगा। 300 रुपये किलो सरकारी अराजी पर काबिज हो जाएं तैयार। मुल्तान में पैरा फोर्स की कार्रवाइयां जारी। एसटीओ राना मोहम्मद अफजल की क़यादत में कादिरपुरा शर्किया में ग्रैंड ऑपरेशन 2 किनाल 15 मरला सरकारी रकबा वागुतर करवा लिया। कार्रवाई एसी सदर जाहिद इकबाल और पैरा फोर्स ने मुश्तरका तौर पर की। पैरा फोर्स ने 28 लाख रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। एसडीओ का कहना है कि किसी को भी सरकारी अराजी पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। सरकारी अराजी पर काबिज हो जाएं तैयार। पैरा फोर्स की कार्रवाइयां जारी। कादिरपुरा में शर्किया में ग्रैंड ऑपरेशन 2 किनाल 15 मरला सरकारी रकबा वागुजार। कार्रवाई एसी सदर जाहिद इकबाल और पैरा फोर्स ने मुश्तरका तौर पर की। पैरा फोर्स ने 28 लाख रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। भावलपुर की 1924 में तामीर होने वाली तारीखी लाइब्रेरी को गंदे पानी की आमाजगाह बना दिया गया। शहर भर के गंदे सीवरेज वाटर को लाइब्रेरी में कई माह से निकास किया जा रहा है। लाइब्रेरी आने वालों का ताफुन के बाद मारे दम घुटने लगा। लाइब्रेरी आने वालों का ताफुन बदबू के बाद मारे दम घुटने लगा है। महमूद जहीर से मजीद अपडेट जानेंगे। जी महमूद जहीर। जी, बहावलपुर की तारीखी लाइब्रेरी जो कि 1924 में बनाई गई थी, ये गंदे गटरों का निकास पानी किया गया जो वासा की जानिब से बहावलपुर की तारीखी लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी में। और ये सामने सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, ये पीछे भी बिल्डिंग है। पानी कहां तक पहुंचा हुआ है आप खुद देख लें। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, इनका यहाँ पर ताफुन के मारे दम घुटता है। यही बात इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन वासा ने पूरे भावलपुर शहर का सीवरेज का पानी लाइब्रेरी में छोड़ दिया। बदबू की वजह से यहाँ बैठना बहुत ही मुश्किल हो गया और सर्दियों का मौसम है, खड़े पानी की वजह से डेंगू का भी खतरा हो सकता है। तो हम मुतलका इदारों से गुजारिश है कि इसका फौरी हल निकाला जाए। वासा को पूरे भावलपुर में से यही जगह ही मिली थी कि उन्होंने यहाँ पानी डाल दिया। ये लाइब्रेरी कम, ये डंपिंग एरिया ज्यादा लग रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ सुकून की खातिर आते हैं, पढ़ने की खातिर आते हैं, क्या सुकून से पढ़ पाते हैं? नहीं, पहले तो बिल्कुल अच्छा माहौल होता था, लेकिन पिछले कोई 1-2 हफ्तों से यहाँ पर जो जितना भी बहावलपुर के मेरे ख्याल में गंदा पानी है वो लाइब्रेरी में ही छोड़ दिया गया है।
اب ہم باہر آتے ہیں یا بے شک اندر بھی بیٹھے ہوں تو اتنا گندا ماحول ہوتا ہے کہ بیٹھا بھی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہم کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. مچھر وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ بالکل مچھر بھی ہوتے ہیں اور بڑا عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے. اس گندگی اور اس گندے پانی کی بدبو سے آپ لوگ ڈسٹرب تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کہ پڑھائی پہ بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے؟ جی ڈسٹربنس ہوتی ہے. پہلے یہ تھا یہاں پانی نہیں ہوتا تھا تو ہم گرمی سردیوں میں یعنی دھوپ وغیرہ میں بھی گراؤنڈ میں بھی ہم بیٹھ جایا کرتے تھے یا واک کر لیتے تھے. تو اب اس کی وجہ سے یہ بھی چیز ہماری بند ہوگی. اب ہم وہاں اندر بھی بیٹھ جائیں تو ہمارے لیے پھر بھی اسمیل وغیرہ وہاں ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوتا ہمارے. آپ تو بستہ اٹھا کر آئے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب واپسی کا ارادہ ہے؟ جی ایسی ایک علم ادب کی جگہ ہے، پاک صاف جگہ ہے، اور یہ تاریخی عمارت ہے، تاریخی لائبریری ہے. یہاں اتنا اسمیل ہے کہ بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اندر بیٹھنے کی دور کی بات ہے. ہم پانی گندا ہے یا گٹروں کا؟ ذرا یہ بھی بتائیں. یہ پورے شہر کا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لائبریری چوک پہ گٹروں کا پانی ہے، باقاعدہ انجن لگا کر پیٹر لگا کر سارا شہر کا پانی اور کی جگہ بھی نہیں ملی ان کو، لائبریری کے اندر ہی پھینک رہے ہیں. اب دیکھ سکتے کتنا گراؤنڈ ہے، ادھر سارے فل ہوئے پڑے ہیں. اب تو اس کا خطرہ ہے کہیں باہر ہی نہ آ جائے پانی، باہر ہی نہ آ جائے. تو یہ سامنے بلڈنگ ہے، اتنی تاریخی بلڈنگ ہے اور اتنا گندگی والی جگہ بنا دی گئی ہے، لوگ یہاں نہیں آ رہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی کی وجہ سے نہیں آ رہے کیونکہ ادھر بدبو ہوتی ہے، ڈینگی کا خطرہ ہے. اسی بالکل ڈینگی کا بھی خطرہ ہے، بدبو، تعفن، دم گھٹنے لگا ہے. یہ دیکھیں اگر آپ میرے کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ بچوں کے جھولے کے لیے گراؤنڈ میں اس قدر گندا شدید گٹروں کا پانی ہے کہ بچے یہاں کے آئیں گے یہاں پر قدم نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1924 میں قائم ہونے والی یہ لائبریری اس وقت تعفن اور بدبو کا شکار ہے اور مچھروں کا شکار ہے. جی شہری اولیا کا اینٹی کرپشن روڈ 4 ماہ سے انتظامیہ کی توجہ کا منتظر. شاہراہ پر ترقیاتی کام ٹھیکیدار درمیان میں چھوڑ کر فرار. روڈ پر موجود پتھر اور مٹی سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات. کہتے ہیں روڈ کی بدحالی سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان ضمیر. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں اینٹی کرپشن روڈ پر اور اینٹی کرپشن کا دفتر اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سے 4 اور بڑے اداروں کے دفاتر جو ہیں وہ اسی روڈ پر موجود ہیں. ستم ظریفی اس روڈ کی یہ ہے کہ 400 میٹر سے بھی کم کا یہ روڈ جو ہے جو کہ مرمت کے نام پر یہاں پر پتھر تو بچھا دیے گئے مگر جو ٹھیکیدار تھا اس نے اسے کارپیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہاں کے مکین جو ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں. ہر گزرنے والوں کو تنگی ہوتی ہے اور رات کے ٹائم جب جا رہے ہوتے ہیں پتھر باہر نکل آتے ہیں. روڈ مکمل نہیں ہے ابھی فی الحال، 4 ماہ ہو گئے ہیں جب سے انہوں نے روڈ بنایا ہے، اس کے بعد آئے نہیں ہیں. اور سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مٹی ڈال کے چلے گئے ہیں. وہ مٹی اڑتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ کاروبار سارا تباہ ہو گیا ہے. یہاں پر مٹی ہے، لوگ یہاں سے گزرتے نہیں ہیں. یہاں پر آنے جانے والوں کے لیے بھی مسائل ہے. سکول کے لوگ ہیں یہاں سے آتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پہلے لوگ تھے یہاں پر سڑک بنی ہوئی تھی، یہاں سے گزر جاتے تھے. اب جب سے یہ انہوں نے مٹی ڈالی ہے، پتھر ڈالا، یہاں سے بچے آتے نہیں، ان کو راؤنڈ دوسرا نکال کے جانا پڑتا ہے، جس وجہ سے بھی بڑا پریشانی ہوتی ہے ان کو. انتظام سرکاری سڑک کا بھاری کرایہ وصول کرنے پر حاصل پور میں ماڈل سبزی اور فروٹ بازار کے ریڑھی بان سراپا احتجاج. کہتے ہیں سرکاری سڑک کافی ریڑھی 33,000 روپے کرایہ لیا جا رہا ہے. ریڑھی بان کی پرائیویٹ دکانداروں سے جان چھڑوانے کی اپیل ہے. تفصیلات جانتے ہیں ملک عبدالرشید سے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ سیاسی پشت پناہی کہیں یا انتظامیہ کی ملی بھگت. ریڑھی بانوں سے ہر سال کرایہ وصول کیا جاتا ہے، سرکاری جگہ ہے، ہر سال کرائے میں اضافے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. ریڑھی بان سراپا احتجاج ہے پریس کلب کے باہر. ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے پچھلے دکاندار ہیں وہ ہر ماہ ہر سال 10% لاگو لگا کے ہم سے کرایہ لیتے ہیں. ہم 33,000 روپیہ کرایہ دے رہے ہیں مہینے کا. ہر سال گزرتا نہیں، وہ کہہ دیتے ہیں 10% اور زیادہ دو. ہم بلدیہ کی جگہ میں بیٹھے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں، ماڈل بازار بنا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے. ہم مریم نواز سے اپیل کرتے ہیں ہمیں اس سے چھٹکارا پایا جائے. مزید کرایہ کی مد میں اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ریڑھی بان بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی جانیں گے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. تقریباً 15 سے 20 سال ہو گئے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، ریڑھی لگا رہا ہوں. تقریباً 48,000 روپے میں مہینے کرایہ دے رہا ہوں. تقریباً 8 لاکھ ٹوٹل کرایہ ایڈوانس لیا ہم تینوں ریڑھیوں سے. ہر سال کرایہ بڑھانے کی بڑھا کے کہتے ہیں وہ، اس لیے ہم مریم نواز سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ان سے جان چھڑائی جائے.
मुजफ्फरगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूम के हसूल के लिए सिम्स हासिल करने के लिए सेंटर पर जाई ख्वातीन रुल गईं। ख्वातीन का कहना है कि दूर दराज इलाकों से सुबह सवेरे से सेंटर्स पर मौजूद है, मगर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद ना तो टोकन दिया जा रहा है और ना ही सिम्स चलाई गई हैं। सिस्टम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। मुजफ्फरगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को अब मोबाइल सिम दी जा रही हैं और मोबाइल सिम में उनके अकाउंट ओपन होंगे, उसके बाद वो पैसे जो वो हासिल कर सकेंगी। मगर मुजफ्फरगढ़ में इंतहाई बदनज़मी देखने में आ रही है सेंटर्स पर और सूरत हाल इंतहाई खराब है। कुछ खवातीन इस शदीद धुंध में सुबह 9 बजे से और सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद है। खवातीन से ही जानते हैं कि वो कहाँ से आई और उनका क्या कहना है। असा सवेरे 7 बजे दी था इस वेले तक बैठे हैं धुंध ना सब किराया लभदे असा परसों भी आया है वह 3 बजे तक आखने देसू टोकन देसू नहीं मिला वल गए हैं वला हुन आज आए बैठे हैं 7 बजे दे ए टाइम आ गया हाली तक कुछ नहीं मिली। साढ़े 100 कितों आए क्या मसला है भाई ऐसा चौक मुंडे चो आए हैं जुम्मे कराऊ दे फिरन लगे हैं आज जरा तो ठीक है सुमार ठीक है अगले जुम्मे कराऊ दे कोई शायद ना सारे कोरोना इतना किराया पूरा थी दे ते बड़े बड़े नाल भूखे पेट असन जरा तो थोला आए हैं। क्या सूरत हाल है जी, किसके साथ आए खवातीन? बड़े परेशान। वालदा के साथ आया हूँ मुजफ्फरगढ़ से 15 दिन हो गए तकरीबन हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो अभी तक उनका ना तो अंगूठा वेरिफिकेशन कराते हैं, रोज हमें कहते हैं कि आज आज उनको टोकन मिला, आज वो लाइन में लगी बैठी हैं। आज टोकन मिला है और मुल्तान में सैलाब मुतासरीन को बहाली प्रोग्राम के तहत हुकूम की फ्राहमी सुस्त रवि का शिकार। 96,000 में से अब तक 49,000 मुतासरीन को इमदादी रकम मिल सकी। 28 नवंबर हुकूम की मुकम्मल अदायगी की हतमी तारीख मुकर्रर की गई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं महर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे मुल्तान में सैलाब बहाली प्रोग्राम के हवाले से जो अभी भी जो रकूम हैं वो दी जा रही हैं हुकूमत पंजाब की जानब से। मुल्तान की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ अरसे के लिए जो कम हो गई थी और कार्ड रुक भी गए थे, अब दोबारा उसका सिलसिला शुरू किया गया और कब तक मुकम्मल हो जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़े तेज़ी से एक्सपीडाइट हुआ है सारा प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, इसके ऊपर बड़ी खसूसी तवज्जो रही है। 49,000 के करीब अभी तक जो अफेक्टिव्स हैं उनको पेमेंट्स हो चुकी हैं। मजीद 4900 पे ऑर्डर्स जिला मुल्तान को रिसीव हुए हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 2 दिन से जारी है। अच्छा ये भी बताइएगा सर्वे के लिए भी अभी लोग आ रहे हैं, 2 माह का वक्त ज़ाया हो गया, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं जो एप्लीकेशन सर्वे वाली अभी आ रही है? जितनी हमारे पास ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के ऊपर एप्लीकेशंस आई थी उन सब के ऊपर जो डेटा था वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है और जितना कॉम्प्रिहेंसिव ये सर्वे हुआ है उसके अंदर जिसका भी डेटा हमने भेजा है वो एक्चुअली अफेक्टेड था और जिसका भी रकबा मुतासिर हुआ है उन सब का डेटा ऑलरेडी भिजवाया जा चुका है। जी बिल्कुल ऑलरेडी भिजवाया जा चुका है और इस हवाले से जो लोग रह गए उनको जरूर रकम मिलेगी, उनको उनकी बारी पे मैसेज भी। पोलियो को शिकस्त देने का अज़म मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आज से इंसदाद कौमी पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी पंजाब में 70 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन शहबाज हुसैन नकवी को पोलियो मुहिम बारे इजलास में ब्रीफिंग। मजीद जानते हैं गोहर इमान शेख से। जी बिल्कुल मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी कौमी 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है और इस वक्त पोलियो की टीमें घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं बच्चों को। जिला मुल्तान में अहदाफ के हवाले से बात की जाए तो जिला मुल्तान में 10,20,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है और सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुबान जिया फील्ड में जाकर टीमों की इंस्पेक्शन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां पर भी अवामी मकामात है वहां पर जा रहे हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुबान जिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। सर मुहिम के अहदाफ तो तय कर लिए, 10,20,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये बताइएगा कि कितनी टीमें हैं और उनको क्या हिदायत जारी की गई है? 1,23,000 का हमारा टारगेट है। इसके लिए हमने 4400 टीम्स को तश्कील दिया है। अगर इनकी बाइफर्केशन देखी जाए तो ये इस तरह है कि मोबाइल टीम्स इसमें 4021 है और 230 फिक्स टीम्स हैं और 148 जो है ना हमारी ट्रांजिट टीम्स हैं। तो इनको इंस्ट्रक्शंस हमने बड़ी क्लियर दी हैं कि अपने 100% कवरेज करनी है। मैं आज भी मॉनिटरिंग करने भी आया था, उसके साथ साथ मैं अपने पोलियो फ्रंट लाइन वर्कर्स को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ कि डिस्पाइट द हार्श वेदर कंडीशंस और फॉग के भी, आपको जैसे पता है कि फॉग है,
तो उसके बावजूद ये घर घर जा रही हैं। सुबह 8 बजे से मेरी टीमें मैदान में मौजूद हैं और उनको मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि शाम 5 बजे तक ये फील्ड में रहेंगी और ये तब तक टीमें वापस नहीं आएंगी जब तक हम मेक श्योर नहीं कर लेंगे कि हमारा एक भी बच्चा जो है ना पोलियो के खतरों से ना रह जाए। बहावलपुर में पोलियो के खिलाफ नई जंग, हर दरवाजे बनेगा महाज। जिला भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। पहले रोज 2,88,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ, जबकि जिला भर में कुल 8,34,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, इंसदाद पोलियो मुहिम का आज पहला रोज है। बाकायदा तौर पर पोलियो के कतरे जो हैं वो आज से पिलाना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त हम बहावलपुर के स्लम एरिया में मौजूद है, जहां पर सीओ हेल्थ जो है वो खुद मौजूद हैं। स्लम एरिया में बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो कतरे पीने के बाद अपनी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ सीओ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज पहला रोज है, कितने आज टारगेट है हमारा कतरे पिलाने का और ओवरऑल जो हमारी कैंपेन है इसमें कितने बच्चे जो हैं कवर किए जाएंगे? शुक्रिया। 4 दिनों के अंदर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है वो 8,34,000 है और जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी हम एक स्लम एरिया में मौजूद हैं, इनको हम मोबाइल माइग्रेटरी पॉपुलेशन कहते हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में 15,000 के करीब मोबाइल माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। ये हाई रिस्क पॉपुलेशन हमारा इंशाल्लाह हम इसका 90% डे 1 पे कवर कर लेते हैं और 100% इसकी कवरेज करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ एंड मिनिस्टर हेल्थ की सुपरविजन के अंदर हम अपना 8,34,000 का जो टारगेट है उसको 100% उसको पूरा करेंगे और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरमेंटल सैंपल भी नेगेटिव हैं और साल की आखिरी कैंपेन है और हम इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद भी डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे फील्ड में मौजूद हैं और आज शाम तक हम अपने टारगेट का जो 8,34,000 है इसका कुछ 35% इंशाल्लाह हम डे 1 के ऊपर कवर कर लेंगे। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल रूस मुस्तकबिल की जानिब कदम खानेवाल में भी आज से 4 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। महकमा सेहत की टीम्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। पोलियो मुहिम का आज बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इस वक्त हम UC 6 में मौजूद हैं, जहां के सुपरवाइजर हमारे साथ मौजूद, हमसे जानेंगे कि उनका टारगेट क्या और कितने पुरुमीद हैं वो पोलियो के कतरों का 100% हदफ पूरा करने के लिए। मैडम, क्या कहेंगे आप UC 6 में पोलियो कतरे घर घर जाके आपकी टीमें पिला रही हैं, तो कितना पुरुमीद है कि आप 100% हदफ पूरा करेंगी और ख़ासतौर पर शहरियों को क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यास्मीन, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र। मैं एज ए UCM और UC 6 में काम कर रही हूँ। मेरा जो है टारगेट जो है 5,269 है। मेरी टोटल 18 टीम्स जो है फील्ड में इस वक्त काम कर रही हैं। सुबह 8 बजे से मेरी टीम्स जो है डोर टू डोर जा रही हैं। मौसम भी बहुत सर्द है और इस सर्दी के मौसम में हर टीम जो है अपना इंशाल्लाह जो टास्क उन्हें दिया गया वो पूरा करेगी। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, इस कम्युनिटी के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो डोर खोलें, सर्दी के मौसम में मेरी टीम्स के साथ ताउन करें ताकि हमारा जो एक टारगेट है वो हम मैक्सिमम पूरा कर सकें और हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर सकें। नाज़रीन, हर कतरा जिंदगी की जमानत। लोधरा में भी आज से 4 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। DC मोहम्मद अशरफ ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। जिला भर में 5 से कम 3,85,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे का हदफ मुकर्रर कर दिया। 4 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का कहना है कि इंसदाद पोलियो कौमी फरीजा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। पोलियो टीम्स घर घर पहुंचेगी, फराइज में कोताही ना बरती जाए। मुबारकपुर में पोलियो के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर 6,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये पोलियो मुहिम 4 दिन तक जारी रहेगी, जिसके दौरान मुबारकपुर में मजमूई तौर पर 24 टीम तश्कील दी गई हैं। टीम्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे।